आज की इस वीडियो में आप लोगों से जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो चॉकलेट केक की है। इसको सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है, वो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है तो तभी आपको पता चलेगा। और इसकी चॉकलेट गनाश को जो है वो किस तरह से बनाया जाता है वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आपका जब दिल चाहे आप कम बजट में कम वक्त में इस चॉकलेट केक को जो है वो आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं बिना ओवन के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो चॉकलेट केक को बनाने के लिए हमें किन अज़ा की ज़रूरत है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर मैदा लिया है और इसको छन्नी में डालते जाना है। साथ ही कुछ दूसरे अज़ा भी इसमें शामिल करने हैं, जिसमें मैंने आधा कप के बराबर इसमें कोको पाउडर डाला है। 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया था। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा डाला है। अब इन सारी चीज़ों का आपने जो है वो अच्छे से छान लेना है। जब भी आप बेकिंग करते हैं तो उसके लिए आपने जो है वो मेजरिंग कप्स और स्पून का इस्तेमाल करने हैं। इस तरह से आपका केक जो है वो उसको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिलते हैं। अब आधा कप के बराबर मैंने इसमें पीसी हुई चीनी यानी आइसिंग शुगर ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को आपने विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं। 1 अदद अंडा जो कि रूम टेम्परेचर पे है वो भी हमने इसमें शामिल कर देना है। बेकिंग के लिए आप हमेशा एग्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ किया कीजिए। साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वनीला एसेंस के डाले हैं और आधा कप के बराबर इसमें जो है वो दूध ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसमें 1/4 कप जो है वो ऑयल भी डाल दिया है और ऑयल डालने के बाद आपने अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें और एक स्मूथ सा इसका जो है वो टेक्सचर हो। अब आगे हमने इसमें वो सीक्रेट इंग्रीडिएंट डालना है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल ही जो है वो यूनिक सा हो जाता है। यहाँ पे मैंने आधा कप के बराबर गर्म पानी लिया था और उसमें 1 टीस्पून मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी का ऐड कर दिया है। आप लोग भी जब चॉकलेट केक बनाएँ तो ये सीक्रेट इंग्रीडिएंट ज़रूर इसमें डालें। यकीन कीजिए टोटली डिफरेंट हो जाता है इसका फ्लेवर। तो आपने गर्म पानी में 1 टीस्पून जो है वो इंस्टेंट कॉफ़ी का डालना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब ये जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था इसमें आपने ये ऐड कर देना है और विस्कर की मदद से आपने इसको साथ-साथ मिक्स करते जाना है। तो देखिए इसमें हमें इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आप आसानी घर में इसको बना सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके हमने इसमें कॉफ़ी का जो है वो लिक्विड ऐड करते जाना है और इसको साथ-साथ मिक्स करते जाना है। अब यहाँ पर जो है ये चॉकलेट का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे स्लो फ्लेम पर मैंने जो है वो पतीले को रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए और इसके अंदर स्टैंड भी रख दिया था। कवर करके रख देना है हमने इसको प्री हीट होने के लिए। अब मैंने जो है वो राउंड शेप का मोल्ड लिया था केक के लिए और उसको जो है बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लिया था। इसमें जो है चॉकलेट का मिक्सचर हमने जो है डाल देना है और इसको 2 से 3 दफ़ा जो है हमने टैप कर लेना है, ताकि इसमें एयर बबल्स वगैरह ना रहें। अब जो प्री हीटेड हमने पतीला किया था उसमें हमने ये मोल्ड रख देना है 30 से 35 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। मैं आपको यहाँ पे फ्लेम भी दिखा रही हूँ। हमने इसको बेक कर लेना है कवर करके। और यकीन कीजिए जो पतीले में केक बनता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और अच्छे से जो है वो फूलता भी है। ये देखिए यहाँ पे केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हमने इसमें से मोल्ड जो है वो निकाल लेना है। तो यहाँ पे केक को जो मैंने रैक पे ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि स्टीम अच्छे से निकल जाए। अब हम चॉकलेट गनाश रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे पैन में जो है मैंने 50 ग्राम डार्क चॉकलेट डाल दी है और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर डाला था और 1 से 2 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी थी। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने स्लो रखना है और 1 से 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया था। अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, इस तरह से ये जो चॉकलेट है वो जल सकती है। साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर भी यानी कि पिसी हुई चीनी भी ऐड कर दी है। अच्छे से इसको हमने विस्कर से इस तरीके से मिक्स कर लेने हैं। अब मैंने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून दूध जो है वो और ऐड किया था और इसको मैंने पकने के लिए इतनी देर तक छोड़ दिया था कि इसमें से बबल्स बनने लगे थे। ये देखिए इसमें मैंने दूध डालने के बाद इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए और पकाया था, ताकि इसमें अच्छा सा जो है वो उबाल आ जाए। साथ-साथ आपने विस्कर चलाते रहना है, वरना ये फ्राई पैन के साथ जो है वो लग भी सकती है चॉकलेट। यहाँ पे ये देखिए इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये थिक होना स्टार्ट हो गई थी, तो इस स्टेज पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। थोड़ा-सा आपने इसको ठंडा होने देना है और केक ऑलरेडी हमने जो है वो ठंडा होने के लिए रखा था।
अब हमने चॉकलेट गनाश जो है वो केक के ऊपर स्प्रेड कर देना है अच्छे तरीके से, और साथ ही मैंने जो है इसको स्प्रिंकल से डेकोरेट कर दिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि चॉकलेट केक की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं आपको पीस भी कट करके दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और खाने में भी इसका फ्लेवर जो है बहुत ही यूनिक होता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।